सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज आपके वचन को सुनने जाते हैं। वचन खुलने से पहले हमारे हृदयों को और मनों को तैयार कर रहे हैं, हम सुनने वाले नहीं उसके अनुसार चलने वाले बन सके। सुनने वाला हर एक जन पर आप आपकी आशीष प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के वचन की ओर हम बढ़ते हुए हम आगे जाएंगे। आज जो हमारा बाइबल में से टॉपिक था, जो वचन का, वो था जीवन, लाइफ, द लाइफ, जीवन। जब जीवन शब्द हम बोलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि जीवन क्या होता है। क्या होता है जीवन? जीवन होता है, जीवन का समझ कैसे आता है? जीवन का ऑपोजिट वर्ड क्या है? मृत्यु। जीवन को आप कैसे समझ पाएंगे? जब आप मृत्यु को देखेंगे। जब आपको पता है कि मृत्यु है, इसका मतलब जीवन, जीवन मृत्यु दोनों एक साथ है, तो आप उसकी वैल्यू तभी समझ पाएंगे जीवन की, जब मृत्यु को आप समझ पाएंगे। या कह लीजिए, सच और झूठ को जानने के लिए अगर आप झूठ समझते हैं तो झूठ भी कुछ है, अगर सच है तो झूठ भी कुछ है, बुराई है तो भलाई भी कुछ, मतलब हर एक का ऑपोजिट है। ऐसे ही जीवन को अगर समझना है तो आपको मृत्यु को भी समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू क्या है हमारे जीवन की, वैल्यू लोग समझते नहीं अपने जीवन को। जिसके अंदर श्वास चलता है, जिसके अंदर सांस चलते हैं, वो कभी भी अगर ये ना समझे कि जीवन क्या है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार मुर्दे के पास जाकर उससे हिलाए, उससे बात करे, उसको बोले कि मुझसे बात कर, और मुर्दे से बोले जाकर मुझसे बात कर, हाथ मिला, आंख मिला, कुछ तो कर मेरे साथ। अगर वो नहीं कर रहा तो समझ लें, आपको जीवन को समझ लेना चाहिए कि जीवन कितना कितना अनमोल और जरूरी है, और क्या हम जीवन का विनाश कर सकते हैं। कहता परमेश्वर कहता है, ये जो जीवन है, कहता मैंने तुझे दिया है। कहता जो मेरे घर का नाश करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसे नाश कर दूंगा। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जो जीवन हमें दिया गया है, ये जो शरीर हमें दिया गया है, कोई अधिकार नहीं हमारे पास कि हम इसको खराब करें। क्या हमने ये जीवन अपने आप ले लिया? हमने जब हम बोलते हैं हमें जीवन मिला है, तो इसका मतलब है किसी की देन है। ये किसी ने जीवन दिया है मुझे। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। जब उसकी देन है तो कैसे हम खराब कर सकते हैं? या कह लीजिए हमें एक गिफ्ट मिला है ये जीवन, हम कैसे इसमें धुआं फूंक सकते हैं? कैसे इसमें गुटखा, शराब और ड्रग्स ले सकते हैं, जब ये जीवन परमेश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ है? जब हमें एक गिफ्ट मिला हुआ है, जब हमें कोई गिफ्ट देता है, चाहे कुछ भी देता है, क्या हम उसे संभाल के नहीं रखते? क्या हम उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करके नहीं रखते कि कहीं खराब ना हो जाए? और हम दिखाते हैं जान जान के, ये मुझे वहां से मिला, ये मुझे वहां से। जैसे ये जो शील्ड मिली हुई है, मोमेंटोस मिले हुए हैं, तो क्या देखते हैं हम इसमें कि मतलब हम इसको संभालते हैं, साफ करते हैं कि एक दिन याद रहे। कहीं को एक दिन कोई पूछ रहा था मुझे कि ये गोल्ड मेडल क्या होता है, क्या ये सोने का होता है? तो मैंने बोला हाँ, गोल्ड सोने का होता है। तो जो इसमें शील्ड मोमेंटोस है वो भी सोने की होती है? हाँ, वो भी सोने की होती है। तो मैंने बोला ऐसे क्यों पूछ रहे आप? बोले मैंने वैसे पूछा कि मतलब इसको बेच भी सकते। मैंने बोला अगर ये मोमेंटो सोने का ना भी हो, अगर ये गोल्ड मेडल गोल्ड का ना भी हो सुनिए ध्यान से, अगर ना भी हो, लेकिन इसको बेच नहीं सकते हम। चाहे गोल्ड का हो चाहे ना हो, हम इसे बेच नहीं सकते, क्योंकि हमें इसको लगा के रखना पड़ेगा। उसकी कीमत नहीं होती, उसकी पैसे की इतनी बहुत बड़ी कीमत नहीं होती, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत होती है, वो बहुमूल्य होता है। उसको हम दुकान पे जाके भेजे, मेरा गोल्ड मेडल ले लो और इसके बदले पैसे दो। नो, एक क्या होता है, एक गिफ्ट मिला है जो मुझे संभाल के रखना है कि इसकी वैल्यू बहुत है, और हम उसके द्वारा अपनी पहचान करा सकते हैं कि ये मुझे तब मिला था जब मैंने अपनी इस रेस को पूरा किया था, मैंने अपने इस खेल को पूरा किया था। तब हमें समझ आती कि ये बेचने के काम के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया था संभालने के लिए,
रखने के लिए, और ये उसी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि ये जीवन चले, वैसे ही चलना चाहिए, ना कि हमारी मर्जी से चलना चाहिए। अगर हम संसार के बारे में देखें, संसार क्या सोचता है जीवन के बारे में, लोग क्या कहते हैं जीवन के बारे में, लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है और कोई फायदा नहीं जींदा, मर जाना एक दिन, कुछ नहीं ले जाना, ऐदा ही है, कुछ नहीं है। कई लोग नास्तिक होते हैं, वो क्या कहते हैं, बस अपना जीवन एंजॉय करो, एक दिन मरना है, बस खत्म करो। कुछ लोग अपने जीवन को बुरी तरह से नशों के साथ जी रहे होते हैं, उनको है कोई इसका फायदा नहीं है, मरना तो सारे नहीं, कोई नहीं, मैं सबको पता है सभी ने मरना है, लेकिन अच्छा जीवन जी के मरे, क्योंकि इसको खराब करके ही मरना है। एक पहचान तो बना के जा सकते हैं हम संसार से। कईयों को जीवन के बारे में इसलिए वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो डरते नहीं है, मरने से भी डरते नहीं है, क्योंकि उनको है कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। कोई इसलिए सोचता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई हम कहीं घोड़ा गधा जानवर ना बन जाएं। हर एक की अलग अलग मेंटालिटी है, अलग अलग थ्योरीज है जीवन के बारे में कि जीवन क्या है। और किसी ने इस प्रकार कहा था, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जीवन है। ये समझना अभी कठिन है लोगों के लिए, जहां सबके लिए मरने के बाद जीवन, ये कैसा, जब मरी गई तो उसके बाद जीवन कैसे हो सकता है, जब मरी गए तो उसके बाद जीवन कहां है। तो वो कोई और नहीं समझा सकता, वो सिर्फ आप उसी से समझ सकते हैं जो मरने के बाद जीवित है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हिस्ट्री, लोग सब इस बात को कहते हैं कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जीवन है। और हम तभी समझ सकते हैं अगर कोई मरने के बाद जीवित है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैं जाता हूं और फिर से वापस तुम्हें लेने आता हूं। इसका मतलब क्या है, वो हमें जीवन देता है, लाइफ आफ्टर डेथ। फिर से वो एक नया जीवन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइफ, एक अद्भुत जीवन जो वो हमें देना चाहता है। अगर हम पुराने नियम में अगर हम देखते हैं जीवन का महत्व, जीवन क्या था, अगर आप इसको ग्रीक भाषा में देखें तो इसका ग्रीक भाषा में एक नाम है, वो है जो। लाइफ को कहा जाता है जो, जिसका मतलब ये होता है जो ऊपर से आया है। कहां से है? और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार याद है आप वचन में कहा था, देखो मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरती है। जीवन का मतलब जो ग्रीक भाषा में कहा जाता है जो का मतलब है ZOE, जो, उसका मतलब है जो ऊपर से उतरता है। तो ऊपर से सिर्फ जीवन उतरता है। और आपको समझ में आना चाहिए कि जब इंसान मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये कहां चला गया, ये कहां से समझ आई किसी को? क्या पता है आज तक किसी को कि कैसे लोग इस बात को मानते कि स्वर्ग में चला जाता है इंसान? जब देखो मेंटालिटीज, मरने की अलग अलग थ्योरीज अलग अलग लोगों के पास है कि मरने के बाद घोड़ा बन जाना, ये बन जाना है, वो बन जाना है। तो लेकिन फोटो के नीचे स्वर्गवासी क्यों लिख देते हैं? एक कहां से उसको पता चला कि इंसान स्वर्ग चला गया, जबकि वो विश्वास करते हैं कि इंसान घोड़ा गधा या किसी जून में पड़ जाता है। अगर वो जून में पड़ जाता है तो फिर स्वर्गवासी क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्वर्गवासी का मतलब होता है ये स्वर्ग में चला गया है। तो कैसे घोड़ा जब वो जून में पड़ गया तो फिर स्वर्ग में कैसे चला गया? फिर तो फोटो के नीचे स्वर्गवासी लिखना गलत है, अगर हम जूनों को मानते हैं। अगर हम जूनों को नहीं मानते तो फिर हम कह सकते हैं कि देयर इज स्वर्ग। लेकिन ये स्वर्ग से हमें समझ कैसे आती कि इंसान स्वर्ग में चला जाता है, ऊपर चला जाता है? क्योंकि जहां से जीवन आया, तो जीवन कहां से आता है? ऊपर से। और जहां से आया कैसे समझ आती है? सिर्फ एक ही यस, वो एक ही बात समझ में आती है प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि वो उतरा
और स्वर्ग में चला गया। इसलिए आज भी लोगों के अंदर है, कोई स्वर्ग है और ऊपर जाया जाता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से समझ आती है, क्योंकि वो स्वर्ग में गया था। इसीलिए वो कहते हैं मैं तुम्हें भी लेने आता हूं कि जहां मैं रहता हूं तुम भी रहो। वो है जीवन का मूल, जो हमें समझाना चाहता है। मसीह लोग मरते नहीं है, हमें सिर्फ शरीर को जो संसार में मिट्टी के द्वारा बनाया मिला वो है, लेकिन इसके बाद हमें जीवन मिलना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इंटरनल लाइफ। जब परमेश्वर, एक और बात है जीवन की, एक और बात को समझ लेंगे। जो जीवन है इसको कैसे समझ में आता है? जो खाते हैं, पीते हैं, फंक्शन करते हैं, सांस लेना, उसको उससे भी समझ आती है कि ये क्या है, जीवन है, इसमें जीवन है। क्योंकि मरा हुआ बंदा ना खा सकता, ना पी सकता, ना हिल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर जीवन की समझ में आती है, अगर मैं जीवन, मेरे अंदर जीवन है, तो इसका मतलब है मैं खा भी सकता हूं, पी भी सकता हूं, ड्रिंक क्या बोलते हैं, फंक्शन भी कर सकता हूं, और मैं चल रहा हूं, चल फिर रहा हूं, मतलब मेरे अंदर जीवन है। अगर वो जीवन निकल जाएगा तो मैं एक बॉडी हूं, डेड बॉडी। ठीक है, तो जीवन इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि वो हमारे अंदर रह के हमें चलाता है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो लिखा वो एक मुर्दा था, तो परमेश्वर ने क्या करा, उसमें से अपना श्वास डाला। जब उसमें श्वास डाल दिया, जब उसमें अपना श्वास डाल दिया तो क्या बोला, वो जीवित प्राणी बन गया। फिर उसके लिए एक औरत बनाई, वो दोनों हो गए, बन गए। फिर उनको बोला कि तू मिट्टी से निकला है और मिट्टी से वापस लौट जाएगा। और जीवन कहां, जीवन कहां जाएगा? मिट्टी, शरीर जो है मिट्टी का, वो मिट्टी में चली जाएगी। और जो हमारा जीवन है, जिसको इंटरनल लाइफ कहते हैं, वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। परमेश्वर ने उनको आशीष किया था, क्या बोल के? कहता फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। एक और बात आपको समझ आएगी, लाइफ जो है हमेशा लाइफ बर्थ करती है, मतलब जो जीवन है वो जीवनों को जन्म देता है। क्या मरा हुआ इंसान किसी को जन्म दे सकता है? जीवित इंसान ही जन्म दे सकता है। जीवित इंसान किसको जन्म दे सकता है? एक जीवन को, कई जीवनों को। आज संसार भरा हुआ है, हमारे माता पिता से हम पैदा, हमसे हमारे बच्चे, हमारे बच्चों से आगे बच्चे, मतलब एक जीवन दूसरे जीवन को जन्म देता है। आप समझिए, और जन्म कौन दे सकता है? जिसमें जीवन है। क्या रोबोट जन्म दे सकते हैं? लोगों ने बना तो लिए रोबोट, लेकिन इंसान, चाहे आज टेक्नोलॉजीज बड़ी बढ़ गई हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बन गई है कि ऐसे ऐसे, लेकिन मैं आपको बताऊं, जीवन सिर्फ परमेश्वर देते हैं। वो कहां से पता चलता है? जब कहते ना, वो उसने बनाया आदम को, तो वो मरा हुआ था, उसके अंदर जीवन डाला। वो जीवन जो हमारे अंदर डालता है वो परमेश्वर डालता है। इसलिए जब परमेश्वर किसी को प्रेग्नेंट करता है, लेडी को ना, तो उसके अंदर वो जीवन डालता है एक और, कि इसको और जन्म दे, एक और नया जन्म। इसलिए वचन कहता है बच्चे यहोवा की तरफ से मिरास है और पेट का फल एक इनाम। इसलिए कहते हैं बे औलाद स्त्री का घर बसाकर उसको बच्चे की मां बना के उसको क्या करता है? आनंद करता है, ताकि वो खुश हो जाए कि उसने एक और जीवन को जन्म दिया है, एक और उसमें से जीवन निकला है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी हुई और जीवित रोटी हूं, और जो हमें दी जाती है। क्या परमेश्वर कभी मरते हैं? क्या परमेश्वर कभी मर सकते हैं? परमेश्वर कभी नहीं मरते। अगर परमेश्वर मर गए तो फिर परमेश्वर क्या है? गॉड नेवर डाई। बाइबल कहती है वो आदि है और अंत है, वो अल्फा है और ओमेगा है, वो शुरू है और अंत है। शुरू भी उसी में होता है और अंत भी उसी में होता है। वो कभी मरता नहीं है, इसलिए जीवन दूसरे को जीवन दे सकता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ
और बहुतायत से जीवन पाओ, कि मैं तुम्हें संसार का जीवन भी दे के जाऊं और स्वर्ग का जीवन भी तुम्हें मिले। हालेलुया। सिर्फ ना कि तुम्हें दुनिया का जीवन, परंतु कहता है इंटरनल लाइफ, मरने के बाद भी मैं तुम्हें जीवन दूंगा। एक्सक्यूज मी। मैंने वो पॉइंट लिखा हुआ था, प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन मीन्स गिविंग लाइफ टू अ न्यू वन और न्यू जनरेशन। और परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर करते हैं, जब अदन की वाटिका में जो रिश्ता टूट गया था इन लोगों के साथ परमेश्वर का, आदम और हवा के साथ, तो लिखा वो मर गए थे। आपको पता है वो आत्मिक रीति से मर गए थे। इसका मतलब क्या था? कि उनको और जीवन चाहिए। प्रभु परमेश्वर ने उनको जीवन देने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए, अपने दासों को भेजा, नबियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, कि उनके पास जाकर उन्हें चिताए कि तुम बच जाओ, सेव कर लो अपने जीवन को, अपने आप को बचा लो। और हम पढ़ते हैं नूह नबी के समय में वहां क्या हुआ था? पूरी बाढ़ आ गई थी, सब मर गए थे। और लिखा वहां पर कितने? 8 प्राणी मतलब जिसके अंदर प्राण रहता है, वो बचे थे। सिर्फ 8 जन, नूह और उसका परिवार, मतलब 8 जीवन बचे थे वहां पर। और 8 जीवनों ने और आगे जन्म दिया जीवनों को, और फिर से पृथ्वी भर गई। जो जीवन है दूसरे, अगर सब मर जाते तो फिर क्या जीवन होना था? और एक जरूरी था, उसने जो जीवन देना था दूसरे को पैदा करना था, वो था आदम। और दोबारा जब ये सब कुछ पाप में और बढ़ता गया, इंसान फिर नहीं बचा, जीवन किसी के पास है नहीं, क्योंकि सब मृत्यु में मर चुके थे। वो मर गए थे, आत्मिक रीति से मर गए थे। तब प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा दोबारा से, क्या देने के लिए? आज जब हम एक आत्मा बचती तो हम क्या बोलते हैं? एक आत्मा बच गई। आत्मा मतलब एक जीवन बच गया, एक जिंदगी बच गई। इसका मतलब क्या? क्या पहले वो जीवित नहीं था? पहले भी तो जिंदगी थी उसके पास। नहीं, अभी उसे ना कि संसारिक एवं अनंत जीवन भी परमेश्वर जो है उसे देता है। अगर हम और भी अधिकता से, नए नियम में भी अब कई चीजों को पढ़ते हैं, जब हमने बाइबल में से एक आयत को पढ़ते हैं, हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत में, आप स्क्रीन पे भी है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत में। तो यहां पर भी आपको उस बात को समझ आएगी। क्या पढ़ेंगे? आपको इतना पढ़ सकता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक जो बात कही थी, अगर इसका भी पाठ दे तो ये कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर जीवन देने के लिए आए थे। और आज जो मसीहों का एक ही काम है, वह है सेविंग सोल, सेविंग लाइफ। आज हम जीवनों को बचाते हैं कि जीवन बच जाने चाहिए, जीवन बच जाने चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत जरूरी है। ये लाइफ बहुत जरूरी है जीने के लिए, जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम इसे खराब नहीं कर सकते, हम इसे बिगाड़ नहीं सकते, हमें सही रीति से, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, इसलिए हमें अच्छी रीति से इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। क्या उससे पहले हम जीवन नहीं था? हमारे पास जीवन था, लेकिन जो मर गया था आत्मिक रीति से, वो कहता फिर से उसको जगाने के लिए आया था वो, कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगर आप उसकी एक और आयत को पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में, तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। यहां पर भी लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन, हालेलुया, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ही वो जीवन थे। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के लिए मैं गलत बोल रहा हूं या बुरा बोल रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे जिसका धर्मशास्त्र बताता है वो सही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अगर बारे में हम पढ़े तो वो ये बोलता है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे,
और जीवित हुए और स्वर्ग में चले गए और आज भी जीवित है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी मरता नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है जीवन वही दे सकता है जिसके पास खुद के पास जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम जीवन को कहां ढूंढ रहे हो, कहां खोज रहे हो? कहता है जीवन तो मैं हूं, बिना मेरे तुम कैसे स्वर्ग में चले जाओगे? इंटरनल लाइफ की बात कर रहे थे प्रभु, अनंत के जीवन की बात कर रहे थे कि अगर तुम्हें अनंत का जीवन चाहिए, स्वर्ग जाना चाहते हो, घोड़ा गधा और जानवर कुछ नहीं बनना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि हम ये बन जाएंगे, वैसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जीवन है और मृत्यु है, स्वर्ग है और नरक है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन की बातों को जीवित रहने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था वही बोला। उसने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द वाटर ऑफ लाइफ। मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। तो शरीर को जीवित रखने के लिए क्या किया चाहिए? दो चीजें, रोटी और पानी। क्या इस और भी चीजें खा के हम जीवित रह सकते हैं? सिर्फ रोटी और पानी हमारे, आपको पता हम रोटी के बिना भी नहीं रह सकते और हमें अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसके बिना भी नहीं रह सकते। और प्रभु यीशु मसीह बोले, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, आई एम द वाटर ऑफ द लाइफ। मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं। और वो कहता है, जो मुझ में से पिएगा वो कभी भी प्यासा, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। वो कहता, मैं ही हूं जीवन तुम्हें दे सकता हूं, वो इंटरनल लाइफ जो अनंत का जीवन है वो मैं ही तुझे दे सकता हूं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जीवन और मृत्यु क्या है, वो यही है, स्वर्ग और नरक। अगर आपको समझने की जीवन मृत्यु क्या होता है, ये क्या कैसे समझ में आता हो, कोई ऐसा नहीं है प्रियो कि जून हो जाना है, गधा घोड़ा ये बन जाना, कुछ नहीं कोई बनता। मैं आपको बताऊं, कोई भी मरता है उसकी फोटो के नीचे स्वर्गवासी लिखा जाता है, क्योंकि सबको पता है इंसान एक बार जन्म लेता है, उसके बाद वो मर जाता है और उसके बाद बाइबल कहती है न्याय होगा। मैं कहना चाहता हूं आज परमेश्वर के वचन में से, आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन। कहते मैं तेरी जिंदगी यहां पृथ्वी में रहते हुए भी सुधार दूंगा और मैं तुझे अनंत का जीवन भी दूंगा। इसलिए वो कहते तो अपने नाती पोते देखेगा, मतलब मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा, मैं तुझे जीवित रखूंगा और मैं तुझे कहते मैं तेरी उम्र को तराश दूंगा, मैं तेरी उम्र में बढ़ाई कर दूंगा, तुम और उम्र वाले हो जाओगे। हालेलुया। आपको पता है, चाहे लोग कुछ भी बोलें, चर्चेस में हम बोलते हैं कि मुर्दे भी जीवित होते हैं, तो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता, मुर्दे कहां जीवित होते हैं। जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो ना, तो वो मुर्दा ही होता है। अगर वो बच गया है तो यहीं से समझ आती है जीवन, कि यीशु मसीह जीवन देता है। आमीन, हालेलुया। कहता है मुर्दे क्यों जीवित होते थे? क्यों कहता है? वही तो रेजरेक्शन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही तो जीवित करता हूं, मैं ही तो जीवन देता हूं, मैंने तो सब कुछ किया है, तो कैसे नहीं मुर्दे जीवित होंगे? कहता मेरे पास है वो जीवन। जब लाजरस मर गया था, कब्र में पड़ा हुआ था, सब रो रहे थे इसके लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे जीवित होगा। वहां पर मरियम कहने लगी, मार्था कहने लगी, हाँ जब रेजरेक्शन डे आएगा, जब सबने उठना है तब होगा। बोलता नहीं, मैं ही हूं वो जीवित करने वाला मैं ही हूं। तू आज ही परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उसी वक्त लाजर से कहा, लाजर बाहर आ जा। और लिखा तुरंत उसके अंदर जीवन चला गया और वो जीवित होकर बाहर आ गया। हालेलुया। वो है जिसके पास जीवन है, वो जीवन दे सकता है। जो खुद मरा है वो कभी किसी को जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु कभी भी जीवन को जन्म नहीं दे सकती, जीवन ही जीवन को जन्म दे सकता है। हालेलुया। इसलिए आज याद रखे, जब परमेश्वर ने हमें अद्भुत तोहफा दिया, ये जीवन दिया है, ये फर्ज है हम इसे संभाल के रखें, हम इसकी केयर करें, इसका ध्यान रखें। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी को कौन सी बात नुकसान कर रही है, कौन से खराब हो मेरे जीवन के लिए, वो सब त्याग दे, क्योंकि हम सिर्फ ये सोच सकते शरीर का नहीं, हम अपने जीवन का नुकसान कर रहे हैं। पृथ्वी में भी आप नरक भोग के जाएंगे और नरक में तो जाना ही है।
परमेश्वर कहता है अगर मैंने तुम्हें जीवन दिया तो तुम्हारा पृथ्वी पर भी स्वर्ग बना रहेगा और फिर मैं तुझे स्वर्ग में भी लेकर जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम इस जीवन की कदर करें, हम इस जीवन को संभाल के रखें, क्योंकि ये जो जीवन है हमें परमेश्वर ने दिया था। और बाइबल में लिखा हुआ है जब हम प्रभु में आए थे, हमने अपना जब बैप्टिज्म लिया था, हम क्या की पुरानी जिंदगी में हम मर गए थे। प्रभु ने हमें फिर नया जीवन दिया। आप इस बात को मानते हैं कि हाँ हमें नया जन्म मिला है, हम नए हो गए थे। और कहता फिर तुम्हारे अंदर पुरानी बातें नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हाँ प्रियो, आज जो परमेश्वर ने हमें जो अनंत का जीवन दिया है वो सिर्फ स्वर्ग तक लेकर जाने का नहीं, वो कहता पृथ्वी में भी तुम जीवित रहोगे, बहुत उम्र दूंगा मैं तुझे, तो अपने नाती पोते तक देखेगा, पड़पोते तक देखेगा। और फिर कहता है मैं तुझे स्वर्ग में भी जीवन दूंगा, तुम नरक में नहीं जाओगे। आमीन। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज हम सभी से बात करी है, सुनने वाले हर एक जन के ऊपर परमेश्वर की आशीष बने। आप ऐसे ही अपने जीवन की महत्वता को समझिए, उसकी कदर करें, वैल्यू समझें और हमेशा इसको प्रोटेक्ट करके संभाल के रखें। और ये प्रभु के द्वारा दिया गया जीवन है, इसलिए प्रभु के लिए ही ये जीवन इस्तेमाल होना चाहिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मे गॉड ब्लेस। थैंक यू।